Hello students, this is the second part of our explanatory video of the chapter 6 Traveling with Grandfather's Zoo. We have already gone through these two pages in which we have known that the son or the boy and his grandparents were going from Dehra to Lucknow with their dear pets. But one of the grandfather's pet was left behind, that was python, the snake. What would be happen next? We will study it. So let's get started. Well, I am hungry, I said. What did Granny make for us? अब मैं हंग्री हूँ, मैं भूखा हूँ, मैंने कहा। ग्रैनी ने हमारे लिए क्या बनाया? हैम सैंडविचेस, बॉइल्ड एग्स, अ रोस्ट चिकन, गूसबेरी पाई. इट्स ऑल इन द टिफिन बास्केट अंडर योर बर्थ. हैम सैंडविचेस, बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे और भुना हुआ चिकन और गूसबेरी पाई, ये सारी चीज़ें टिफ़िन बास्केट में हैं तुम्हारे बर्थ के नीचे. I tugged at the large basket and dragged it into the center of the compartment. The straps were loosely tied. No sooner had I undone them than the lid flew open and I let out a gasp of surprise. मैंने लार्ज बास्केट को खींचा और उसे खींचते हुए, सरकाते हुए कंपार्टमेंट के सेंटर पे लाया. मैं वो जो स्ट्रैप्स थे, जो लॉक था वो लूजली टाइट था, वो ढीला बंधा हुआ था. जैसे ही मैंने उसे खोला और ढक्कन थोड़ा सा खुला, मैं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ में आ गया. मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ में आ गया. In the basket was grandfather's pet python, curled up contentedly on the remains of our dinner. In the basket, grandfather का pet python पूरे बास्केट में क्या था, संतुष्टिपूर्वक. कंटेंटेडली मीन्स कि संतुष्टिपूर्वक पूरे हमारे बचे हुए डिनर के साथ, बचे हुए खाने के साथ संतुष्टिपूर्वक उस बास्केट में मुड़ा हुआ, कर्ल हुआ बैठा हुआ था. Grandmother had insisted that we leave the python behind and grandfather had let it loose in the garden. Somehow it managed to snuggle itself into the tiffin basket. ग्रैंडमदर ने हमसे इंसिस्ट किया था, ज़ोर लगाया था कि हम पाइथन को पीछे ही छोड़ कर आएँ, और ग्रैंडफादर ने इसे छोड़ दिया था गार्डन में. लेकिन कैसे भी उसने मैनेज कर लिया अपने आप को उसमें रखने का, उसमें डालने का. Well, what are you staring at? asked grandfather from his corner. It's the python, I said, and it has finished all our dinner. तुम क्या देख रहे हो, क्या घूर रहे हो? ग्रैंडफादर अपने कॉर्नर से बोले. वो पाइथन है, यहाँ पाइथन है, मैंने कहा, और उसने हमारा सारा डिनर फिनिश कर लिया है, ख़त्म कर दिया है. ग्रैंडफादर जॉइन मी एंड टुगेदर वी लुक डाउन एट वॉट रिमेन्ड ऑफ द फूड. पाइथन डोंट chew, they swallow. Outlined along the length of the large snake's sleek body were the distinctive shapes of a chicken, a pie, and six boiled eggs. ग्रैंडफादर ने मुझे ज्वाइन किया, मेरे साथ आ गए, और हम दोनों ने साथ में देखा कि जो हमारा बचा हुआ खाना क्या बचा हुआ है. पाइथन चबाते नहीं हैं, वो निगलते हैं. जो आउटलाइनिंग थी उसकी बॉडी पे, जो लंबी सी उस पाइथन की बॉडी थी, लंबी और पतली बॉडी थी, उसकी आउटलाइनिंग पे क्या था, हम उसके डिस्टिंक्टिव, मतलब कि उसकी बॉडी का बिगड़ा हुआ रूप देख सकते थे, शेप्स देख सकते थे. किसका? चिकन का, जो टिफ़िन में था उसने स्वॉलो किया था, उसका शेप देख सकते थे, पाई का शेप देख सकते थे, और 6 बॉइल्ड एग का भी शेप देख सकते थे. वी कुडंट
We couldn't make out the ham sandwiches, but presumably these had been eaten too, because there was no sign of them in the basket. Only a few apples remained. Evidently, the python did not care for apples. हम लेकिन हैम सैंडविचेस नहीं पहचान पाए उसकी बॉडी के डिस्टिंक्टिव शेप में कि हैम सैंडविचेस कहाँ है, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते थे कि उसने वो भी खा लिया है, क्योंकि बास्केट में सैंडविचेस का कोई साइन नहीं था। मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि बास्केट में सैंडविचेस हैं। बस कुछ एप्पल्स बचे हुए थे जो कि पाइथन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। Grandfather snapped the basket shut and pushed it back beneath the berth. We mustn't let grandmother see him, he said. She might think we brought him along on purpose. Well, I'm hungry, I complained. Just then Chips returned from one of his forays and presented me with a peanut. ग्रैंडफादर ने जल्दी से उसे लिया और बास्केट को बंद किया और इसे बर्थ के नीचे वापस से पुश कर दिया, वापस से फेंक दिया, डाल दिया। हमें ये बिल्कुल हमें ये देखना होगा कि ग्रैंडमदर इसे ना देखें। उन्होंने कहा वो ये सोचेंगी कि हमने इसे अपनी मनमर्जी से लाया है, किसी पर्पस से लाया है, मतलब कि हमने उनकी बात नहीं सुनी है। वैसे मैं हंग्री हूँ, आई कंप्लेन, मैंने शिकायत करी। तभी वहाँ पे चिप्स कौन था? जो गिलहरी थी वो अपने किसी फोरेज मीन्स क्या है, अपने किसी आक्रमण वाली जगह से वापस आ रही थी। मीन्स कि क्या था कि वो बार गिलहरी हर कंपार्टमेंट में जाकर लोगों के पास पीनट्स वगैरह या कुछ भी रहते थे वो ले के आती थी। लोग उससे दोस्ती भी कर लेते थे इजीली और वो उसे दे भी देते थे। और वो वहाँ से पीनट्स लेकर आई और उसने मुझे पीनट्स दिया। थैंक्स, आई सेड, इफ़ यू कीप ब्रिंगिंग मी पीनट्स। बंदा था या एक ही पर्सन था, पर्सन नॉट द पर्सन, बस एक ही था वहाँ पे जो जगा हुआ था। वो कौन था? स्क्वायरल था। वो अभी भी क्या था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था डिस्टेंट कंपार्टमेंट में, हर कंपार्टमेंट में जा के वो अभी भी क्या कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था। After a little midnight, there was a great clamor at the end of the corridor. Grandfather and I woke up. Timothy growled in his sleep and Popeye made complaining noises. अभी आधी रात में थोड़ा ही बीता था कि वहाँ पे जो कॉरिडोर के आखिरी से बहुत ज़्यादा शोर आ रही थी। ग्रैंडफादर और मैं जग गया। टाइमथी जो टाइगर था वो क्या घुर्राने लगा नींद में, और पोपाय जो कंप्लेनिंग शिकायती भरी आवाज़ें निकालने लगा। सडनली देयर वर क्राइज ऑफ सांप सांप, स्नेक स्नेक। Grandfather was on his feet in a moment. He looked under the bed. The tiffin basket was empty. The python's out, he said, and dashed out of our compartment in his pajamas. I was close behind. About a dozen passengers were bunched together outside the washroom door. Anything wrong? Asked Grandfather. We can't get into the toilet, said someone. There's a huge snake inside. सडनली अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आई, सांप सांप करके। ग्रैंडफादर फ़ौरन ही उसी वक्त अपने पैरों पर आ गए। उन्होंने नीचे बर्थ के नीचे देखा, टिफ़िन बास्केट क्या था, वो खाली था। पाइथन निकल आया, पाइथन बाहर आ गया। उन्होंने कहा,
और वो जल्दी से कंपार्टमेंट से बाहर निकले अपने पजामाज में। उन्होंने पजामा पहनी हुई थी जो, उसी में वो जल्दी से तेज़ी से बाहर निकले। मैं भी उनके बहुत ही पीछे ही बहुत पास था। मतलब 1 डज़न, मतलब बहुत सारे पैसेंजर्स जो थे एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे वॉशरूम डोर के बाहर। एनीथिंग रॉन्ग मीन्स कुछ गलत है? ग्रैंडफादर ने कैजुअली पूछा। हम अंदर टॉयलेट में नहीं जा सकते हैं, किसी ने कहा। वहाँ पर बहुत बड़ा सा स्नेक है अंदर। Let me take a look, said grandfather. I know all about snake. The passengers made way for him, and he entered the washroom to find the python curled up in the wash basin. After its heavy meal, it had become thirsty, and finding the lid of the tiffin basket easy to pry up, had set out in search of water. मुझे देखने दीजिए, ग्रैंडफादर ने कहा। मैं स्नेक के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जो पैसेंजर्स थे उन्होंने उनके लिए रास्ता बनाया। वो वॉशरूम में गए और उन्होंने देखा कि पाइथन को वॉश बेसिन में राउंड अप होते हुए, राउंड अप मीन्स कि वो उसमें वॉश बेसिन को चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, उसे ऐसे हालत में देखा। हैवी मील के बाद, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद वो प्यासा हो गया था और उसने देखा जो ढक्कन थी टिफ़िन बास्केट की वो बहुत बहुत आसानी से खुल सकती थी। तो वो अंदर से बाहर आया और पानी की तलाश में बाहर आ गया। Grandfather gathered up the sleepy, overfed python and stepped out of the washroom. The passengers hastily made way for them. Nothing to worry about, said grandfather cheerfully. It's just a harmless young python. He's had his dinner already, so no one is in any danger. And he marched back to our compartment with the python in his arms. As soon as I was inside, he bolted the door. Grandmother was sitting up on her berth. ग्रैंडफादर ने स्लीपी मतलब कि नींद से भरा हुआ और बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हुआ पाइथन को क्या किया, इकट्ठा किया और उसे उठाया और वॉशरूम के बाहर आए। और पैसेंजर्स ने उन दोनों के लिए क्या हुआ, जल्दी से रास्ता बनाया। चिंता की कोई बात नहीं है, ग्रैंडफादर ने मुस्कुराते हुए मतलब बहुत हंसमुख अंदाज में बोला। ये बहुत ही ना नुकसान पहुंचाने वाला यंग पाइथन है। वो अपना डिनर ऑलरेडी कर चुका है, तो किसी को भी इससे कोई ख़तरा नहीं है। और वो वापस से हमारे कंपार्टमेंट की तरफ पाइथन को लेकर अपने आर्म्स में वापस से हमारे कंपार्टमेंट की तरफ आए। और जैसे ही मैं अंदर आया उन्होंने दरवाज़ा खोला। ग्रैंडमदर जो थी वो बर्थ पर बैठी हुई थी, मतलब कि ग्रैंडमदर जग चुकी थी और उन्होंने पाइथन को देख लिया।